नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। वन रैंक वन पेंशन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी और ताजा अपडेट लेकर के आया हूं दोस्तों इस वीडियो में, जो कि 18 मई 2023 का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से जारी किए गए लेटर के बेस पे आपको बताऊंगा। दोस्तों, ओआरओपी में कई सारी विसंगतियां हैं और उन विसंगतियों को कई सारे माध्यम से पूर्व सैनिकों ने सरकार तक पहुंचा रखा है। अब उनमें से सभी विसंगतियों के ऊपर तो सरकार ने कोई अपना स्टैंड जारी नहीं किया है, स्टैंड अपना क्लियर नहीं किया है, लेकिन एक विसंगति जो कि टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 से जुड़ा हुआ था, उस विसंगति के ऊपर सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, अपना पक्ष रखा है, जो कि 18 मई 2023 का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर के लेटर से सामने आया है। दोस्तों, ये लेटर जो एड्रेस किया गया है एजी ब्रांच को किया गया है, डीपीए नेवी को किया गया है, डीएबी एयर हेडक्वार्टर को किया गया है और सीजीडीए पेंशन को किया गया है दोस्तों, जिसमें 7 नंबर और 8 नंबर टेबल में रही एक विसंगति का जो है निपटारा किया गया है। और एक तरफ से मैं बोलूं तो पूर्व सैनिकों की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया है सरकार ने। ये एक बिल्कुल जायज मांग थी जिसको सरकार ने कहीं ना कहीं खारिज कर दिया और ये कह दिया कि जिस तरीके से हमने ओआरओपी रिलीज किया है वैसा ही ओआरओपी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, क्या थी ये मांग, उसको जानते हैं। चलिए 18 मई 2023 का आपको लेटर दिखाता हूं, उसका हिंदी में अनुवाद करके भी मैं आपको बकायदा समझाऊंगा कि क्या थी मांग और कैसे सरकार ने किन किन बातों का हवाला देके उसको ठुकरा दिया है। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया है, इसमें जो एक्स ग्रुप से जुड़ा हुआ एक मांग था पूर्व सैनिकों का, उस मांग को सरकार ने कहीं ना कहीं खारिज कर दिया है, ठुकरा दिया है। अब ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि 18 मई 2023 का लेटर है, अब इस लेटर में किस तरीके से, किन तर्कों के साथ, किन जस्टिफिकेशन के साथ मांग को खारिज किया गया उसको मैं समझाता हूं। जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट सेपरेट टेबल नंबर 8 issued with OROP letter dated 20 January 2023 for post 1 January 2016 retired JCOs OR who were drawing group X pay at the rate 6200 after implementation of 7th CPC recommendations। उसके बाद आगे, दिस डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड सेवरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ प्री 1 जनवरी 2016 रिटायरीज फॉर मेकिंग देम एलिजिबल फॉर रिवाइज्ड ग्रुप एक्स पे ऑफ ₹6200 व्हिच वाज ग्रांटेड टू पोस्ट 1 जनवरी 2016 रिटायर्ड पीबीओर्स इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ 7th CPC रिकमेंडेशंस। जिसमें यह बोला गया है दोस्तों कि कई सारे ऐसे रिप्रेजेंटेशन, ऐसे जो शिकायतें प्राप्त हुई है कि 2016 से पुराने जितने एक्स ग्रुप पे वाले पेंशनर्स थे उनकी तरफ से ये शिकायतें आई हैं कि उनको भी 6200 के हिसाब से जो ग्रुप पे है उसमें रखा जाए, जो कि 7th सेंट्रल पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद लागू हुआ था। अब यहाँ कई सारे तर्क दिए गए हैं दोस्तों, कई सारे, जैसे कैसे 7th CPC में ये 6200 रुपये हो गया, कैसे जो AICTE की तरफ से जो रिकॉग्नाइज्ड जो डिप्लोमा है उनको ही ये दिया जाएगा। इस तरीके की कई सारी बातें लिखी गई हैं और इसमें मूल तहत जो 4 नंबर पैराग्राफ में ये लिखा गया है दोस्तों कि ये जो लागू हुआ था ये 7th CPC के बाद लागू हुआ था। इस वजह से ये 7th CPC से पहले जो रिटायर हो गए उनको देना मुश्किल है करके, उनको देना जायज़ नहीं है करके इस पैराग्राफ में जस्टिफिकेशन दिया गया है दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से बोलें तो ये जस्टिफिकेशन में बिल्कुल दम नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे पेंशनर हैं 2016 से पहले वाले भी जो रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा धारी हैं, तो उनको कम से कम दिया जाना चाहिए था 6200 के हिसाब से। चलिए दोस्तों, इस लेटर की जो मूल बातें 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर पैराग्राफ में है, जिसको मैं आप सबको हिंदी में अनुवाद करके समझा। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 7 नंबर पैराग्राफ, यह भी बताया जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने WP यानी कि रिट पिटीशन संख्या 419/2016 में दिनांक 16 मार्च 2022 के अपने आदेश में कहा है कि यह कानूनी आदेश नहीं है कि समान रैंक रखने वाले पेंशनभोगियों को पेंशन की समान राशि दी जाए। अलग अलग लाभ जो कुछ कर्मियों के लिए लागू हो सकते हैं जो देय पेंशन को भी प्रभावित करेंगे, बाकी कर्मियों के साथ बराबरी करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी देखा है कि पेंशन योजना में नए तत्वों का लाभ संभावित रूप से लागू किया जा सकता है। आगे 8 नंबर पैराग्राफ, इसके अलावा इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप की मांग के लिए WPC 419/2016 में एम संख्या 499/2023 दायर की थी। माननीय न्यायालय ने 17 अप्रैल 2023 को उक्त MA को गलत पाया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16 मार्च 2023 के अनुसार इसे खारिज कर दिया।
अब आगे दोस्तों पैराग्राफ 9 नंबर में ये लिखा है, अनुरोध है कि उक्त तथ्यों के आधार पर इस मामले में प्राप्त अभ्यावेदनों को का निस्तारण आपकी ओर से किया जाए। यानी कि जो भी शिकायतें, जो भी रिप्रेजेंटेशन इस विषय के ऊपर मिलती हैं उनको आप खुद ही निपटारा कर दें। ये किनको बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है एजी ब्रांच को, डीपीए नेवी को, डीएवी एयर हेडक्वार्टर को, जॉइंट सीजीडीए पेंशन को, इनको बताया जा रहा है कि इस मसले पे अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आता है, अगर कोई रिक्वेस्ट पूर्व सैनिकों की तरफ से आता है तो वो आप अपने लेवल पर ही उसको जो है निपटारा कर दीजिए। यानी कि इस लेटर को बेस बना करके उन शिकायतों को जो है खारिज कर दिया जाए। यानी कि जो एक्स ग्रुप का विसंगति है उसको मानने से सरकार ने साफ साफ मना कर दिया। उसमें कई सारे तथ्य वगैरह रखे गए हैं जो कि 7th पे कमीशन का भी इसमें हवाला दे करके इस तरीके से सरकार ने इस लेटर को निकाला है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबने अभी देखा कि जो एक्स ग्रुप का प्री और पोस्ट 2016 का जो विसंगति था उसको ये एक बिल्कुल जायज मांग थी जिसको ठुकरा दिया गया है और ये कहा है कि अब आगे जो भी ओआरओपी हमने 7 नंबर और 8 नंबर टेबल के बेस में जारी किया है उसी हिसाब से जो है ओआरओपी आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये एक जायज मांग थी जिसको ठुकराया नहीं जाना चाहिए था, इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए था, क्योंकि कई सारे ऐसे पेंशनर हैं एक्स ग्रुप के जो 2016 से पुराने हैं और वो भी डिप्लोमा वाले हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट है उसके डिप्लोमा वाले हैं, जिनको 8 नंबर टेबल के हिसाब से रिवीजन मिलना एक जायज मांग थी दोस्तों, जिसको सरकार ने अभी ठुकरा दिया है। अब आशा करते हैं कि आगे कोई कोर्ट केस वगैरह शायद इसके ऊपर होगा, लेकिन फिलहाल तो सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया है। तो इसी जानकारी को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।